हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th of December गोइंग ऑन टिल द 22nd of December। सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Monday, 9 of Swords. Tuesday, we have the 7 of Pentacles. Wednesday, the 2 of Pentacles. Thursday, Knight of Wands. Friday, the Page of Wands. Saturday, the Fool. Sunday, 7 of Swords. Okay, overall energy Sagittarians, King of Cups की है. Lovely. Okay, so I feel ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं. सो आई फील अगर ये आपकी एनर्जी है, ओवरऑल गवर्निंग एनर्जी है आपकी रीडिंग की, तो आपकी होगी. सो दिस इज़ यू इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. ओके, बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, एट पीस फील कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ. ओके, एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, अगर ये आपकी एनर्जी है तो यस यू आर इन कंट्रोल. एंड एट द सेम टाइम आई फील ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी आपके अराउंड हो सकता है इस हफ्ते. ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल में, बहुत सपोर्टिव रोल में, या फिर बहुत लविंग रोल में. कोई आपसे बहुत प्यार करता है, या मे बी अगर आपकी एनर्जी है तो शायद आप भी यू आर होल्डिंग दिस कप ऑफ लव, कप ऑफ इमोशंस. तो शायद आपके दिल में किसी के लिए प्यार है. ओके, लेट्स सी पूरे वीक की रीडिंग देखते हैं हाउ दिस टर्न्स आउट. मंडे वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ये तो टेंशन दिखा रहा है, स्लीपलेस नाइट दिखा रहा है, नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं. मंडे को शायद आपको कोई नाइटमेयर आए जिसकी वजह से आप जाग जाएं या ठीक से सो ना पाएं. समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू. अगर नाइटमेयर नहीं है तो ये आपको नींद नहीं आ रही है किसी टेंशन की वजह से. लेट्स सी, 3 कार्ड्स लेते हैं. We have the King of Pentacles, the Devil, and we have the 10 of Swords. ये कोई बॉस एनर्जी की वजह से या फिर फादर फिगर की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है. किसी ने कुछ कह दिया है एक्स्ट्रा आप पे, या तो बर्डन डाल दिया है, या ऑफिस में, वर्क सिनारियो में देयर इज समथिंग अनहेल्दी. ओके, ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो रही है मेंटली, इमोशनली. दैट इज़ वाई ये ओवरऑल एनर्जी है कि अपना, मैंने कहा था, इमोशनली एंड मेंटली बहुत आप सॉर्टेड एंड एट पीस फील कर रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में नहीं है. बिल्कुल इट हैज़ गॉन फॉर अ टॉस. आपका पीस ऑफ माइंड इट हैज़ गॉन फॉर अ टॉस. ओके, एंड ये क्यों हुआ है? किसी बॉस एनर्जी की वजह से. किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है. सो समथिंग रिलेटेड टू मनी, ये मनी मैन. सो यस, मे बी लाइक आई सेड, योर बॉस, वो शायद आपके बोनस को लेके या आपकी कुछ सैलरी को लेके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, या आपके अप्रेजल में प्रॉब्लम कर सकते हैं. कुछ आपके लिए या वर्क सिनारियो में आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहे हैं, या आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल नहीं है. समथिंग इज़ अनहेल्दी अबाउट दिस बॉस. ओके, ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ फादर फिगर ऑल्सो, कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फादर फिगर से, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है एंड आपको काफ़ी हर्ट मिल रही है. ओके, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है.
सो उस वजह से आप काफ़ी ट्रबल लग रहे हैं। ये जो भी हैं, फादर और बॉस, इनकी वजह से एंड ये अनहेल्दी जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है इस पर्सन ने, या हर्टफुल सिचुएशन सिनारियो, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है। सो मंडे को मे बी कुछ शोडाउन हो सकता है इस पर्सन के साथ, मे बी कुछ ऐसे वर्बल फाइट हो सकती है, उसकी वजह से आप ट्रबल्ड हैं। मे बी वो आपको कुछ कह सकते हैं, आप कुछ उल्टा पलट के जवाब दे सकते हैं, बट आई डोंट सी दिस, आई डोंट सी यू आंसरिंग बैक, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हैं यहाँ हर्ट, आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, दिस इज़ यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप हैं। सो येस, दिस पर्सन इज हर्टिंग यू, ट्रबलिंग यू, आपके लिए मुश्किलें क्रिएट कर रहा है ये पर्सन। सो मंडे को येस, आप किसी की वजह से ट्रबल्ड हैं। ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप असेस कर रहे हैं कि क्या किया जाए, मेरी मनी सिचुएशंस क्या है, इस बॉस के अंडर काम करने की ज़रूरत है, या फिर आई कैन से थैंक यू बॉस, आई एम आउट, ये बोलने की हिम्मत रख सकता हूँ, या अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये सैलरी के लिए, ये मनी के लिए मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे सहना पड़ेगा। सो आप थोड़ा असेस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन, बिकॉज इम्पल्सिवली वॉकआउट करना भी एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली बाद में वो चीज़ हमें ही ट्रबल करेगी। जब वो सोर्स ऑफ इनकम एकदम से अगर हम खुद ही रोक दें, द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स, and we have the Queen of Wands. Okay, for some of you, मैंने ये फादर फिगर बोल दिया, बॉस फिगर बोल दिया, for some of you it can be a partner also. Okay, ये चीज़ मैंने मिस कर दी जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यस, किसी पोटेंशियल पार्टनर जिस पे आपने शायद उम्मीदें रखी थी, बिकॉज यहाँ प्यार का एंगल भी मैंने कहा था, ये कप ऑफ लव आपके हाथ में है, आप देना चाहते हैं, लेकिन वो पूरे दिल से दे नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो सामने वाला रिसीविंग मोड पे है ही नहीं। सामने वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ अनहेल्दी उसका एटीट्यूड है, या नॉन कमिटल। ओके, ये कमिटेड पर्सन नहीं लग रहा है, लॉयल पर्सन नहीं लग रहा है, एंड इसकी डिसलॉयल्टी की वजह से आप हर्ट होते हैं। सो येस, वही आप असेस कर रहे हैं कि मूव ऑन किया जाए, या कर भी सकती हूँ या सकता हूँ या नहीं, कितने आप इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, एंड कितनी आप में हिम्मत है, वो आप असेस कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशन चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो कैन आई मूव ऑन, क्या मेरे में वो हिम्मत है। सो येस, कुछ साइकिल ऐसे लग रही है कि ख़त्म हो सकती है, ये रिलेशन ख़त्म हो सकता है, ये जॉब सिनारियो आप ख़त्म कर सकते हैं, आप क्विट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अनहेल्दी। ओके, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, समथिंग इज़ अनहेल्दी। सो यहाँ पर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पावर में आना चाहते हैं, आप खुद की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बट अब ये कंट्रोल, अब ये पावर किसी और को नहीं देना है। सो उस चीज़ को आप असेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे क्या किया जाए, व्हाट विल बी द राइट थिंग टू डू। वेंसडे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टिल जगलिंग, अभी भी वो डिसीजन जगल कर रहे हैं कि छोड़ूं ना छोड़ूं, जाऊं ना जाऊं, क्या किया जाए। खुश तो आप नहीं हैं इस जॉब में, इस रिलेशनशिप में, लेकिन यू कांट डिसाइड, अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यू वॉन्ट टू वर्क ऑन योर पीस ऑफ माइंड, ये आप चाहते हैं, आपके पीस ऑफ माइंड एंड दिल में भी, पीस एट हार्ट ऑल्सो, इस पे आप इमोशनल एंड मेंटल पीस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी की वजह से यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है वो होता हुआ। वी हैव द एम्परर, सो एरीज एनर्जी, द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, a lot of fire energy, fire and Queen of Wands, fire, that is you Sagittarians, fire element basically आपका है, and we have the Queen of Cups,
King of Cups and we have the Queen of Cups. So yes, for most of you I feel ये प्यार से related है ये चीज़, ये सिनेरियो. एंड यस, कोई यहाँ पर थोड़ा सा रूथलेस है, थोड़ा सा इमोशनली कट ऑफ है, थोड़ा सा सेल्फिश है, एंड यहाँ पर एक जना बहुत इमोशनली गिविंग है, लविंग है, जो कि मुझे आप लग रहे हैं. ओके, सो आई फील ये दूसरा पर्सन आपके इमोशंस की कदर नहीं करता है, फिर भी आप बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत पेशेंस दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को, एंड खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं वो सही है, मैंने ही शायद गलत सोचा होगा. सो आई फील बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करके आप थक गए हैं एंड नाउ यू आर नॉट श्योर. अब ये जो जगलिंग पोजीशन है, यू आर नॉट श्योर एनी मोर. ओके, आपको अब नहीं समझ आ रहा है क्या सही है क्या गलत, कि क्या किया जाए. बट आई फील यू आर लीनिंग टूवर्ड्स कि छोड़ दिया जाए, बिकॉज यहाँ वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है. आप छोड़ने की सोच रहे हैं, वॉकआउट करने की सोच रहे हैं. थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो दिस इज़ अ मूव. कुछ ट्रैवल हो सकती है, कहीं आप जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं. लेट्स सी, डेफिनेटली कुछ स्टेप तो आप ले रहे हैं, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स आप बस सोच रहे थे, 2 ऑफ पेंटिकल्स आप जगल कर रहे थे, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप फाइनली मूव कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया. आपने बहुत ज़्यादा सह लिया है शायद. वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. There is someone at the door. I'll just come. Yes, sorry about that. Just a minute. Yes, मैं अपनी रुद्राक्ष माला पहनना भूल गई थी. तो yes, back to the reading. Okay, so यहाँ पर yes, you are feeling enough is enough. Okay, कि बहुत हो गया. इतना ज़्यादा इमोशनली किसी ने मुझे यूज़ किया है, अब्यूज़ किया है. नाउ आई एम आउट ऑफ दिस. ओके, सो यू आर सीकिंग हीलिंग, एंड ये हीलिंग कोई और आपके लिए नहीं कर सकता. सैजिटेरियस, ये आपको खुद करनी पड़ेगी, आप अपने लिए. ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड है इतना ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड फील करने का, लिमिटेड फील करने का, कि आपको सही गलत दिख ही नहीं रहा है. आप गलत पर्सन के साथ हैं, गलत आपके साथ हो रहा है और आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं. और जब पहचान जाते हैं तो आप सोचते हैं बहुत देर हो गई है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता. सो हेल्पलेस फील करते हैं. बट टेम्परेंस यहाँ कह रहा है कि आपको खुद की हेल्प खुद करनी पड़ेगी. मुझे लग रहा है यहाँ पर यू कांट सीक हेल्प. यहाँ पर अगर मूव ऑन करना है, डिसीजन लेना है, तो वो आपको लेना है. ओके, सो इट इज़ यू. यहाँ ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये किंग की पोजीशन में आप हैं. सो दैट मीन्स अपने इमोशंस, अपनी मेंटल वेलबींग का कौन जिम्मेदार है? यू योर सेल्फ. ओके, और कोई नहीं. सो यहाँ पर आपको ये कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी. एंड कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को, कोई जॉब को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से, तो वो करना पड़ेगा. ओके, ये स्वॉर्ड उठा ली है क्वीन ने. सो ये बिल्कुल स्ले करने के लिए तैयार है, काटने के लिए तैयार है उन सारे एलिमेंट्स को जो उसको ऐसा फील करा रहे हैं. ओके, बंधा हुआ, लिमिटेड एंड यूज्ड, अब्यूज्ड लाइफ में फील करा रहे हैं. उन सारे फैक्टर्स को ये काटने को तैयार है. सो इस माइंडसेट में अब आप आ गए हैं, एक्शन लेने को तैयार हैं. फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पेजेस बेसिकली किसी मैसेज की वेट कर रहे हैं. दे आर मैसेंजर्स. सो यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आप किसी मैसेज की वेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं. सो आई फील अभी भी आपकी होप्स शायद ऐसी हैं कि आपने अगर दिखा भी दिया कि नहीं आई एम आउट, तो आप चाह रहे हैं सामने वाला कहे कि नहीं, यू आर वांटेड, वी वांट यू. सो आप शायद उस तरह की कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं कि आपके बॉस या आपका पार्टनर
से आपको कुछ कम्युनिकेशन मिले कि नहीं, वो आपके बिना नहीं चला सकते आगे। सो यस, आधा दिल आपका कह रहा है कि मूव ऑन करना है, आधा दिल कह रहा है कि नहीं मुझे रोक लो। आई फील दैट इज द सिनेरियो हियर। पेज ऑफ वॉन्ड्स पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। We have the page of pentacles and we have the 9 of wands. Yes, आप हर्ट हैं, आप थक गए हैं, जो भी सहा है आपने, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ये जो सहा है ये सबकी सिचुएशन अलग होगी, ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग। सो ये जो भी सहा है आपने पूरे दिल से सहा है, पूरी उम्मीद से सहा है कि नहीं थिंग्स विल बी बेटर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा है। एंड अब जब मूव ऑन करने का आप सोच रहे हैं तो भी आपका दिल कह रहा है कि नहीं, कहीं कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, थोड़ा वेट ना कर लूँ। सो ये पेजेस की एनर्जी इनोसेंस दिखा रही है, आपकी अभी भी होप दिखा रही है, ट्रस्ट दिखा रही है, अभी भी थोड़ी पेशेंस दिखा रही है कि नहीं वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, शायद सामने वाला बदल जाए, शायद सिचुएशन बदल जाए, शायद यही चीज़ वर्कआउट हो जाए। बिकॉज दिस इज़ द फियर ऑफ द अननोन, कि प्रेजेंट सिनेरियो जितना भी टॉक्सिक हो बट एटलीस्ट इट्स अ नोन डेविल इज़ बेटर दैन एन अननोन एंजल। ये वो वाली सिचुएशंस मुझे लग रही है कि चाहे ये टॉक्सिक है लेकिन ये मेरा कंफर्ट जोन है, बिकॉज मुझे पता है ये सिनेरियो, मुझे पता है ये पर्सन, लेकिन ये छोड़ा और नई दुनिया में नए फेज में स्टेप इन किया, तो वो क्या है मुझे नहीं पता। वो इससे वर्स भी हो सकता है, वो इससे बेटर भी हो सकता है। सो ये जो हम ह्यूमंस में ये फियर ऑफ द अननोन है, ये चीज़ आपको रोक रही है। आई फील ये चीज़ आपको कह रही है कि नहीं, अभी भी कुछ कम्युनिकेशन आ जाए, अभी भी मुझे रोक लो, अभी भी कुछ ऐसी हिंट दे दो कि नहीं आई एम वांटेड, मैं ना जाऊँ। सैटरडे वी हैव द फूल। फाइनली यू नीड टू रियलाइज, मेक पीस विद योर फीलिंग्स एंड रियलाइज कि अब टाइम आ गया है एक ब्राइट न्यू फ्यूचर में स्टेप इन करने का विद अ ब्राइट न्यू कॉन्फिडेंट यू। ओके, ये फूल जो है ये इनोसेंट भी है विद द पेजेस, मैंने कहा था यहाँ बहुत इनोसेंस दिख रही है। सो ये इनोसेंस अपनी उसने नहीं खोई है, ये अभी भी इनोसेंट है, ट्रस्टिंग है, लेकिन ये नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी है, ये एक्साइटेड भी है। ओके, सो ये डेयरिंग भी है, ये ब्रेव भी है, ये करेजस भी है। सो उस मोड में अब आप आ गए हैं कि इनोसेंस के साथ सहने से अच्छा है इनोसेंस के साथ एक डेयरिंग ब्रेव फ्रंट के साथ नई चीज़ में स्टेप इन किया जाए, वो बेटर है। वी हैव द 6 of Cups, the 2 of Wands and we have the 5 of Cups. Yes, memories are calling, of course it is too soon कि एकदम से आप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएं, बिल्कुल ही अपने मेंटल इमोशनल स्टेट को कंट्रोल में कर लें। फोकस पूरा है, ओके, अब फोकस आपका पूरा है ये करने का, दैट इज़ वाई ये ओवरऑल एनर्जी आई है। लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ टू सून एंड मूव ऑन करने में टाइम लगेगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपको याद आ रही है, पीछे की मेमोरीज सता रही हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ गिल्ट हैं, कुछ ग्रजेस हैं, पीछे का रिमोर्स है कि क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, या क्या बेटर हो सकता था। उन थॉट्स में आप काफ़ी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फ्यूचर इज़ कॉलिंग। ओके, ये न्यू फेज़, ये नया डिसीजन जो आपने लिया है, सो एक नए डिसीजन के साथ एक नई दुनिया खुल जाती है हमारे लिए। सो यस, उस दुनिया को आप देख रहे हैं, इस पर्सन के हाथ में जो ग्लोब है ये उस दुनिया को देख रहा है जो अब उसके लिए खुलने वाली है विद दिस स्टेप इनटू द न्यू वर्ल्ड, न्यू सिनेरियो। पूरे ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, होप के साथ आप ये प्लंज ले रहे हैं कि ओके लेट्स गो। बट यस, नॉस्टैल्जिया है, पीछे की मेमोरीज में भी आप बार बार उधर भी काइंड ऑफ यू आर शटलिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर ड्रीम्स। ओके, तो आपकी थॉट्स काफ़ी शटल कर रही हैं। संडे वी हैव द 7 of Swords।
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्ट बी केयरफुल अगेन। अपना ट्रस्ट, अभी भी आप में बहुत इनोसेंस है सैजिटेरियंस, अभी भी आपका कोई फ़ायदा उठा सकता है, आपको अभी भी कोई घुमा सकता है। इवन आफ्टर दिस एक्सपीरियंस आई फील आप शायद एकदम से वो मैच्योर या एकदम से आप इतने क्लेवर नहीं हो गए हैं, तो अभी भी आपका नेचर वही है, इनोसेंट ट्रस्ट का। सो यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि थोड़ा सा सेफ गार्ड करना है खुद को, अपने इमोशंस को, अपने ट्रस्ट को, नहीं तो फिर कोई धोखा दे जाएगा। फोर ऑफ कप्स, वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स। सो यस, अब फाइनली वही चीज़ है, आप खुद इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं और उसी चीज़ में आपको सुकून मिल रहा है। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ये हार्मनी की बात करता है, पीस की बात करता है, पीस ऑफ माइंड। सो ये सुकून आपको क्यों मिल रहा है? ये बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके, कट ऑफ करके, कुछ दिन के लिए दुनिया से कट ऑफ करके जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ विद द नाइन ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है खुद पे फोकस कीजिए, अपने इंटरेस्ट, अपनी खुशियाँ, क्या चीज़ें करने से या किन लोगों में रहने से आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ कीजिए। अगर कोई शॉर्ट आपको ट्रिप लेना है, ब्रेक लेनी है, लीजिए। ओके, पैम्पर योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ टाइम टू हील। खुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, एंड दोबारा से सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है एकदम से फिर से किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशली जब आपने अभी कुछ ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखा है किसी के साथ। सो थोड़ा सा अब सोच समझ के लोगों को ट्रस्ट करना है, लोगों को अपनी लाइफ में आने देना है। ओके, लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स। Dark man, dealings or relationship with a man with dark complexion or hair. So यहाँ मुझे लग रहा है अगर ये पार्टनर की बात है या बॉस की बात है तो ये कोई डार्क मैन हो सकता है, डार्क हेयर, डार्क complexion, डार्क स्किन हो सकता है, एंड ऑल्सो डार्क इन द सेंस metaphorically. Okay, he's dark, this person is dark. Okay, सो येस, दैट इज़ वाई इस पर्सन ने आपकी लाइफ में इतनी डार्कनेस क्रिएट कर दी थी, स्लीपलेस नाइट्स क्रिएट कर दी थी। लुक एट दिस डार्कनेस, ये भी रात है। सो इस पर्सन ने काफ़ी डार्कनेस क्रिएट कर दी थी आपके अराउंड। इवन एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी बादल छाए हुए हैं, डार्कनेस है। सो येस, दिस इज़ अ डार्क पर्सन। ओके, इसका जो वाइब है ये बहुत लो है एंड डार्क है। We have grapes, time to go out and have fun. Finally खुद को पैम्पर करने का, खुद की खुशियाँ ढूंढने का, अपनी खुशी के लिए काम करने का वक्त आ गया है। ओके, and we have fire, strong emotion, passionate love or hate. Oh my God, I feel ये दोनों ही आपने फील किए हैं। पैशनेट लव फील किया है जो कि किसी की वजह से अब पैशनेट हेट में टर्न आउट हो गया है। सो येस, बट इट्स बेटर टू रियलाइज इन टाइम। सही टाइम पे खुद को रियलाइज हो जाए एंड उस चीज़ से आप निकल जाएं, ये भी एक ब्लेसिंग है। ओके, सो टेक इट पॉजिटिवली, टेक इट एज अ लाइफ लेसन। हर चीज़ लाइफ में एक लेसन ही है। हम ह्यूमंस बस आए हैं ये सब हर टाइप की रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, उससे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ लेने के लिए। ओके, दैट इज़ हाउ वी मेक द मोस्ट ऑफ इट। कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इट डजंट मैटर, क्या हुआ, एक लेसन हुआ। सो इससे आपने क्या सीखा? इससे ये भी सीखा कि आपकी खुद से रिलेशनशिप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। ओके, दैट इज़ ऑल्सो अ रिलेशनशिप। आपके बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ, अपने हार्ट के साथ, वो भी एक रिलेशनशिप है। सो येस, फोकस ऑन दैट। उसको पहले इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना कंट्रोल में लाइए कि कोई दूसरा उस एरिया में ट्रबल क्रिएट कर ही ना पाए। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस। आई होप
सही गाइडेंस मिली है आपको आने वाले हफ्ते के लिए? इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके? सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।